रोक रोक के देख लेंगे, सुन लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो उससे क्या होता है कि हम पूरा फोकस नहीं कर पाते क्या कहा जा रहा है ना। जैसे वो तेंदुलकर जब बॉल खेलता है तो उसका 100% फोकस गेंद पे रहता है। कोई कितना महान प्लेयर है क्रिकेट का, ये आप इससे जज कर सकते हैं कि वो एक एक गेंद को कितनी एकाग्रता से खेलता है। क्रिकेट इज द गेम ऑफ वन बॉल ओनली। गेंद जब आती है तो अच्छे बैट्समैन की निगाहें गेंद पे चिपकी होती हैं, उसके सिवा उसके माइंड में कुछ नहीं चल रहा होता है। और गेंद जैसे ही आती है तो उसकी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है, और जैसे ही उसकी रीच में आती है वो उसको परफॉर्म करता है। तो वो एक गेंद कितने तन्मयता से खेलता है वही बताएगा कि वो पूरी इनिंग कितनी तन्मयता से खेलेगा, और फिर वही बताएगा कि वो पूरा कैरियर कितनी तन्मयता से खेलेगा, है ना। जितने कंसंट्रेशन से आप एक पन्ना पढ़ते हैं, उसी कंसंट्रेशन से आप पूरी किताब पढ़ेंगे। हाँ, नमस्ते मैम, नमस्ते सीमा जी। और फिर उसी कंसंट्रेशन से आप हर किताब पढ़ेंगे, है ना। अगर आप 10% कंसंट्रेशन से एक पन्ना पढ़ते हैं तो पूरी किताब का 10% ही ले पाएंगे। इसी तरीके से जीवन में टुडे का बड़ा महत्व है। कोई इंसान कितनी तरक्की करेगा ये उसके डेली रूटीन से पता पड़ जाएगा आपको, कि डेली रूटीन में होने वाली चीज़ों को वो कितनी समझदारी और सूझबूझ से टैकल करता है। वही डिसाइड करेगा कि आप जीवन को कितनी समझदारी या सूझबूझ से टैकल करने वाले हैं, है ना। तो जैसे क्रिकेट 1 बॉल प्लस 1 बॉल प्लस 1 बॉल प्लस 1 बॉल, एक एक गेंद का खेल मिला के क्रिकेट होता है। इसी तरीके से टुडे प्लस टुडे प्लस टुडे प्लस टुडे मिलके पूरा जीवन काल होता है। कोई व्यक्ति 100 साल भी जिए तो पूरे 2 पल भी नहीं जी सकता एक साथ। एक पल भी उसको जब मिलता है जब पहला वाला चला जाए। तो लाइफ इज नथिंग बट टुडे ओनली, सिर्फ टुडे है। कल मतलब पास्ट, जिसको हमारे यहाँ भूतकाल कहा गया है। भूत कहते हैं ना, भूत को आप हाथ लगाओ तो आपका हाथ आर पार निकल जाएगा। इसी तरीके से पास्ट इज जस्ट ए मेमोरी। वो फिल्म की तरह आपके दिमाग में घूम जरूर जाएगा, लेकिन आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। कोई चेंज करना चाहे, कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहे, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, इसलिए उसको भूतकाल कहा गया है। तो यस्टरडे इज पास्ट, टुमारो इज फ्यूचर। फ्यूचर जो है कल्पना है। अगेन कल्पना में भी आप कुछ कर नहीं सकते। सोच सकते हो अभी ये करूँगा ये करूँगा, पर आज कर नहीं सकते। कर जब भी पाएंगे जब वो दिन आएगा। तो इसीलिए हमारे जो मनीषियों ने दोनों को कल बोल दिया। यस्टरडे भी कल, टुमारो भी कल, यानी इनमें आप कुछ नहीं कर सकते। एक पास्ट है, भूतकाल है, तो दूसरा फ्यूचर है, कल्पना है। नथिंग इज पॉसिबल इन पास्ट और फ्यूचर। फ्यूचर में भी पॉसिबल तब होगा कि जब वो फ्यूचर आपके पास टुडे बन के आएगा। तो इंसान को टुडे को फोकस करना हम कहीं ना कहीं भूल गए। हम कल को बेहतर बनाने की चिंता में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आज का यूज़ करना भूल जाते हैं। इसी तरीके से आज करके हम जिंदगी में पिछड़ते जाते हैं। हजारों आने वाले कल की उम्मीद में हम जो आज को खोने की आदत पाल बैठे हैं, उससे जीवन व्यर्थ जा रहा है।
तो अगर कल बेहतर बनाना है, भविष्य बेहतर बनाना है, तो आज को बेहतर बनाना सीखना होगा हमें। इस एक गेंद की इम्पोर्टेंस हमें सीखना होगी। जी मैडम, थैंक यू सो मच। आज का यूज़ करना है। इस गेंद में 1 रन बनाया, 4 रन बनाए, 6 रन बनाए, गेंद यूज़ हुई कि डॉट गई, तो हमारी आदत क्या पड़ गई कि हमको तो अभी 300 गेंद खेलनी है, एक गेंद वेस्ट कर दी। पर अब 299 बहुत गेंदें हैं, एक और वेस्ट कर दी। 25 गेंद जब वेस्ट होती है तब प्रेशर पड़ता है। तो हमें टुडे में अपना बेस्ट देने की ट्राई करना चाहिए। उसमें एक काम तो हम सबसे अच्छा ये कर सकते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं उसको 100% करें। अगर आराम भी कर रहे हैं तो 100% करें। लोग तो कई बार आराम भी ठीक से नहीं करते, उसमें भी कुछ मोबाइल कर रहे हैं, कुछ न्यूज़ देख रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, माइंड को ऑक्यूपाइड रखते हैं तो रिलैक्स नहीं मिलता। एंजॉय भी करते हैं तो ढंग से नहीं कर रहे, यहाँ डांडिया खेल रहे हैं और वहाँ कुछ और दिमाग में चल रहा है। तो रेस्ट करें 100%, एंजॉय करें 100%, लेकिन आज का आराम कल की मेहनत, आज की मेहनत कल का आराम। हमें लाइफ को एक बैलेंस, तो काम करें तो 100%, सुन रहे हैं 100%, क्योंकि कान तो एक माध्यम है। हमारे कान से शब्द अंदर जाते हैं, लेकिन सोचने, समझने, उसका अर्थ निकालने का काम हमारे दिमाग का है, तो दिमाग वहाँ मौजूद रहना चाहिए। तो आज का काम जब हम कल पे टालते हैं ना, तो 50% वैल्यू तो उसकी वैसे ही ख़त्म हो जाती है, और गलती से परसों पे टाल दिया है ना। जिसने कहा कल, उसका दिन गया टल, उसका आज तो बेकार हो गया। एक लॉस तो ये हो गया, और कल उस काम की इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी इतनी, क्योंकि कल दूसरा काम भी दिखेगा। तो इसकी अगर आज अभी इस वक्त जो चीज़ हमारे सामने आ रही है, हम उसको 100% क्षमता के साथ समझ लें, क्योंकि कल तो ये वैसे ही 50% हम लगाने वाले हैं, क्योंकि कल कोई दूसरी चीज़ सामने आएगी। तो जबरन उस पर जो फोकस करना चाहिए, उसके बजाय हम आज की बात को करेंगे, तो कल की बात को कब फोकस करेंगे। तो कुल मिला के ये होगा कि हम कभी भी 100% नहीं ले पाएंगे, हम 10%, 20% ही ले पाएंगे। तो रोज़ का 20% लेंगे तो एंड ऑफ द डे लाइफ का भी 20% ही ले पाएंगे। इसलिए जब भी हम बैठे तो कोशिश हमारी ये रहना चाहिए कि आज जो चीज़ हमारे सामने आ रही है, उसके हम कम से कम गहरे उतर जाएं, उसको हम कम से कम ठीक से समझ लें। तो आज का काम हो गया, आज का स्कोर हमारा 10 आउट ऑफ 10 आ गया, तो कल के बेटर होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, फिर ये हमारी आदत पड़ जाती है, टुडे को वेस्ट करने की आदत पड़ जाती है। इसको हमने टर्न कर लिया, हमने टुडे को यूज़ करने की आदत डाल ली, तो ये भी आदत पड़ जाएगी। गलत आदत भी आदत है तो अच्छी आदत भी आदत है। किसी को नशे की आदत है तो वो आदत है, किसी को मॉर्निंग वॉक की आदत है तो वो भी आदत है। तो अगर हमने एक अच्छी आदत डाल ली तो वो भी हमारे नेचर में आ जाएगा, फिर वो टेंशन नहीं रहेगा। एक बार जब हमारी आदत पड़ गई कि जो भी सामने वाला कह रहा है उसको बड़े ध्यान से सुने, तो हमारी सुनने की आदत पड़ जाएगी। एक मिनट, इसको बोलना जरा खटपट कम कर। तो अब मैं अपने मूल मुद्दे पे आता हूँ। आज का हमारा विषय है आध्यात्म में सत्संग का महत्व। पहले तो हम ये समझ लें कि आध्यात्म है क्या। देखिए, आध्यात्म जो है आजकल चर्चा में तो बहुत आ रहा है, पर ये एक्चुअली है चर्या का विषय, है ना। जैसे एक होता है डर,
अब डर है एब्स्ट्रैक्ट, दिखता नहीं है, लेकिन डरपोक व्यक्ति दिख जाता है। व्यक्ति डरपोक है ये दिख जाएगा, लेकिन डर को कभी किसी ने नहीं देखा। इसी तरीके से आध्यात्म जब हम बात बोलते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है समझना, लेकिन व्यक्ति आध्यात्मिक है वो हमें दिख जाएगा, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी चैतन्यता के हाईएस्ट स्तर पे जीता है ना। जैसे हमने अपने कोश देखे थे शरीर के, तो एक होता है अन्नमय कोश बॉडी, फिर मनोमय कोश यानी मन, फिर प्राणमय कोश जिससे हमारे अंदर प्राण संचारित होते हैं, प्राणवायु, फिर विज्ञानमय कोश यानी ये हमारा ज्ञान जो है ये प्रभु की ओर जब चलता है तो वो खोज बड़ी खोज है, विज्ञानमय खोज, और फिर आनंदमय खोज। तो एक्चुअली में आध्यात्म जो है ये खोज है, आत्मा की खोज है परमात्मा के लिए। तो जैसे शरीर में आत्मा नहीं दिखती, ऐसे संसार में प्रकृति में परमात्मा नहीं दिखते। तो ये खोज जो है ये सूक्ष्म अदृश्य की खोज है, और अदृश्य को ही खोज रहे हैं, विराट को। इतना सूक्ष्म है कि दिख नहीं रहा, और वो विराट वो भी नहीं दिख रहा। अब हम क्या समझ बैठे हैं मोस्टली कि जैसे ये शरीर है, हमको ईश्वर को खोजना है, तो हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं, और ईश्वर को मानते हैं कहीं दूर बैठे हुए हैं आसमान में मुकुट लगा के। तब ऐसा नहीं है। ईश्वर, हम दूसरी तरफ ये भी बोलते हैं कि कण कण में विद्यमान है। तो ईश्वर को खोजने हमें कहीं जाना नहीं है, कहीं दूर तो बैठे ही नहीं है, वो तो सर्वव्यापी हैं। और खोजने में मैं भी नहीं खोज रहा, ये शरीर तो बदलता रहता है। शरीर के अंदर जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारी चैतन्यता है, वो एक्चुअली में इस खोज में निकली है। और ये संसार जो है ये कर्म भूमि है। ये कर्म भूमि में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपको अपने ज्ञान बढ़ाना है। बाकी कुछ भी यहाँ से साथ नहीं जाना। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाए, जो अपन बोलते हैं, उसका मतलब सिर्फ ये है, जैसे लेबोरेटरी में जाते हैं वैसे ही आप यहाँ आए और यहाँ आप कुछ कर्म करेंगे, कुछ कर्म करेंगे, उसका कुछ फल मिलेगा। तो ये तो पृथ्वी का नियम है, कर्म और कर्म फल। यहाँ आपको आपके कर्मों का फल, ये ईश्वर भी नहीं टालते, ये नियम बनाया हुआ है करोड़ों लोगों के लिए लाखों साल से। तो आपके कर्म का फल यहीं मिलना है, और यहाँ जो कुछ कमाया है वो यहीं छोड़ के जाना है। तो फिर ले जा क्या सकते हैं। वो जो खोज करता है ना, वैज्ञानिक आविष्कार करता है, तो वो सिद्धांत, न्यूटन्स थर्ड लॉ, वो सिद्धांत निकाला, आर्किमिडीज ने प्रिंसिपल निकाला, तो वो सिद्धांत निकाला। तो ये एक्चुअली ज्ञान की ही खोज है हमारी, कि हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो सुपर कॉन्शियसनेस को खोज रही है, और ये बीच में हमको एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिल गई है। तो ये खोज दरअसल इतनी बड़ी हो जाती है कि हम भटक जाते हैं, हम भूल ही जाते हैं। पहली चीज़ तो एक उल्टी खोज चालू हो गई अपने अंदर कि यार ये आत्मा क्या है और मैं कौन हूँ। जैसे अपन ने पुराने एपिसोड में अलग अलग टुकड़ों में इस चीज़ को समझा भी है कि आँख नहीं देख रही, आँख तो एक माध्यम है, एक जरिया है, एक खिड़की है। इसके अंदर बैठ के कौन देख रहा है ना।
तो आँख नहीं देख रही है, आँख के जरिए हमारी वही तो अर्थ निकालती है चीज़ों का कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये तेज़ चल रहा है, ये ऐसा है। तो हमारा सब, हमारी चैतन्यता, हमारी कॉन्शियसनेस ही आँख के थ्रू देख रही है और निष्कर्ष निकाल रही है। कान, हम शरीर को जो हम मान के बैठे हैं ना, ये कान तो एक अगेन एक टूल है, एक जरिया है, ये पूरा एक यंत्र है। इससे जो चीज़ सुनी जा रही है उसको समझ कौन रहा है, उसका अर्थ कौन निकाल रहा है, उसको याद कौन कर रहा है, ये आपकी चैतन्यता, अगेन जो माइंड, जो मनस, वो याद कर रहा है, वो चीज़ को स्टोर कर रहा है, वो चीज़ों को एनालाइज कर रहा है। हाँ, अब ये ज़रूर है कि ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए हमें कुछ काम करना है, वो इस खोज से अलग है, इम्पॉर्टेंट वो भी है, क्योंकि वरना तो सर्वाइवल ही नहीं है। ईश्वर को खोजने के पहले तो खाना खोजना पड़ेगा कि खाना खाएंगे स्वस्थ रहेंगे। फिर पेट की भूख शांत होती है तो मन चंचल उठता है, कुछ इच्छाएं जन्म लेती हैं, फिर इच्छाओं के पीछे भागता है, अपनी सारी एनर्जी, फोकस, फिर थक जाता है इंसान, इच्छा से भी कुछ हासिल नहीं हो रहा, फिर आत्मा, फिर ईश्वर की खोज चालू होती है। तो वो काम करते रहना है, लेकिन सतत ध्यान में ये रखना है। तो ये खोज ज़रा बहुत बड़ी है। पहली चीज़, अंदर भी अपन गए थे तो अपन ने देखा कि वो ईड़ा और पिंगला नाड़ियाँ होती हैं, वो जहाँ जहाँ मिलती हैं वो चक्र होते हैं। वो वर्षा जी यही काम करती हैं, चक्र जागृत करने का। तो एक ने मुझसे, किसी ने सवाल भी किया था कि ईश्वर को मिलने के लिए क्या कुंडलिनी जागरण करना ज़रूरी है? नहीं। क्या होता है कि ये सारे विषय अपने आप में इतने विशाल हैं कि इसकी डेप्थ में जब जाते हैं तो हम भटक से जाते हैं। मैं आज समरेली सबको अटेंड कर रहा हूँ क्योंकि हम इनकी डेप्थ में गए तो हमको वो एक पूरा सब्जेक्ट लगने लग गया। लेकिन ये सब्जेक्ट आपस में मिले हुए हैं। ईश्वर कोई एक व्यक्ति नहीं, ये पूरा अस्तित्व है। जैसे हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखी थी कि नाद हुआ, अनहद नाद से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से वनस्पति, वनस्पति से औषधि, औषधि से वीर और वीर से मानव। इसलिए पंच तत्व मिलके मानव बन गया। पांचों तत्व उसमें शामिल हो गए और ये हमारे शरीर में भी शामिल है। दिखते नहीं क्योंकि ये अदृश्य हैं, है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अपने घुटने के नीचे का जो शरीर है इसमें जल तत्व की प्रधानता रहती है। इसलिए जिसको यूरिन वगैरह रिटेंशन होता है, टॉक्सिन्स नहीं निकलते तो वो पैर भारी हो जाते हैं, उसमें लिक्विड जमा होने लगता है तो लेसिक्स खाने पड़ते हैं, वो यूरिनेटिंग बढ़ाते हैं। तो जल का भराव घुटने के नीचे वाले एरिए में, और घुटने से कमर तक पृथ्वी तत्व है। इसीलिए जो खाते हैं, गरिष्ठ भोजन करते हैं तो वो सब यहीं डिपॉजिट होता है। नेचुरोपैथ बोलते हैं ना कि चिप्स 2 मिनट मुंह में रहते हैं, कुछ मिनट पेट में, कुछ घंटे, और हिप्स में कुछ महीने। तो ये भोजन, और गर्भाशय भी यही है, इंसान पलता बढ़ता भी यही है ना। पृथ्वी तत्व उसमें आता ही यहाँ से है। उसके बाद हृदय से, कमर से लेके हृदय तक अग्नि, ये जठराग्नि जैसे बोलते हैं, जिससे अपने भोजन का पाचन होता है। हृदय से लेके गले तक ये वायु, प्राण वायु के अपन ने अलग अपान वायु, समान वायु वो देखे थे, जिससे ये देह आपकी रिवाइव होती रहती है, बॉयंसी, लाइवलीनेस बनी रहती है। प्राणायाम वगैरह करते हैं तो यही शक्ति अपनी बढ़ती है। और गले से ऊपर ये आकाश तत्व, इसीलिए आदमी का जो दिमाग रहता है ना, वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, यहाँ वहाँ हर जगह आकाश जैसा फैला हुआ है ना, ऐसे आदमी की विचार शक्ति फैली हुई है। तो ये सारे तत्व आपस में, सारे विज्ञान मिले हैं। तारों के बारे में पढ़ता है वो
एस्ट्रोनॉमी, तारों का पृथ्वी पे प्रभाव क्या होता है वो एस्ट्रोलॉजी, मैटर के बारे में जो पढ़ता है वो फिजिक्स, मैटर का जो कंपोजिशन देखता है वो केमिस्ट, मैटर के अंदर जो लाइफ ढूंढता है वो बायोलॉजी। ये सारे विषय अपने को लग रहे हैं अलग अलग, लेकिन ये सब का अस्तित्व मिलके ही ईश्वर है। ये पूरा अस्तित्व, इसलिए बोलते हैं विराट स्वरूप। तो अब आप किस किस फील्ड में कितना उतरेंगे, इसमें एक पेज और आ जाता है कि ये चीज़ें आपको फील करना, ये महसूस करना है, ये एक्सपीरियंस करना है। जैसा मैंने कहा था ना, आध्यात्म जो है चर्या का विषय है। ईश्वर भी आपको अनुभव होंगे, दिखेंगे नहीं, इंद्रियों से परे है ना। तो इन चीज़ों को आपको अनुभव करना है। अब अनुभव करने के लिए आपको उससे गुजरना पड़ेगा, उस इवेंट से, उस एपिसोड से। तो आप अपने अनुभव से ही सीखते हैं। आप पे जो गुजरी है, एक एक चीज़ याद है कि फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर किसने क्या करा, फिर क्या हुआ। तो जो हम पे गुजरी है उससे तो हमने सीखा, अपन देखेंगे क्या सीखना चाहिए और क्या सीख लिया। लेकिन जो दूसरे पे गुजरी है उसका असर हम पे बड़ा कम पड़ता है, क्योंकि हम उसकी गहराई में नहीं जाते, हम उसका चिंतन मंथन नहीं करते। अब तकलीफ़ ये है कि इतना बड़ा हमको एक्सपीरियंस करना है, लाइफ इतनी छोटी, ये सारे एक्सपीरियंस हम खुद कर नहीं सकते। इसलिए कहते हैं जन्म जन्मांतर तक। तो आप एक्सपीरियंस करने जाएंगे तो क्या किस फील्ड का करेंगे। अभी इधर इस तरफ बढ़ गए, पता पड़ा 10 साल तक कुंडली जागरण में ही लग गए, है ना। तो आप जिस फील्ड में जाएंगे, अगर आप सिर्फ अपने अनुभव से ही सीखना चाहते हैं तो ये लाइफ बहुत छोटी है, ज्ञान बहुत बड़ा है। तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा कि आपको दूसरों के अनुभव से भी सीखना पड़ेगा। अब जैसा मैंने कहा, क्योंकि हमारा माइंड एक मन है और एक बुद्धि है, तो अनुभव करना हमारे मन का काम है, जिसको साइकोलॉजिस्ट लेफ्ट ब्रेन बोल देते, राइट ब्रेन बोल देते हैं, इमोशनल। तो अनुभव करने का काम हमारे राइट ब्रेन का है और समझने का काम हमारे लेफ्ट ब्रेन का है। तो दूसरा जब हमको बात करेगा तो हमारा लेफ्ट ब्रेन उसको एनालाइज करेगा, और एनालाइज करने के बाद राइट ब्रेन को ट्रांसफ़र करेगा। वो आपको इतना मंथन और चिंतन आपको उसका करना है कि वो दूसरे का अनुभव आपको अपना अनुभव जैसा प्रतीत हो। अब जैसे मैं कह रहा हूँ, वर्ड को भूल जाइए, थॉट्स को पकड़िए। तो कितना अर्थ हो गया, शब्द का अर्थ और भावार्थ, और उसके बाद गूढ़ार्थ की बात क्या है एक्चुअली में। तो आपको बहुत ज़्यादा एनलाइटन होना पड़ेगा। और मनुष्य योनि में ये संभव है, क्योंकि मनुष्य के पास विचार शक्ति तो है ही, वाक शक्ति भी है। हम अपने विचार किसी को बोल के कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आप किसी ने अनुभव जो किया है, उसके अनुभव साझा जब आप करते हैं तो आपका तो ये कलेक्टिव ज्ञान बढ़ता जाता है। तो आपने जो अनुभव किए, आपका ज्ञान है, आत्मज्ञान। जो दूसरों ने अनुभव किए वो कलेक्टिव ज्ञान। अब नहीं तो ये वेद में लिखा है, कहाँ से किताब में लिखा है, किसी ने साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, और ये सब का ज्ञान, अब उस ज्ञान को अनुभूति के स्तर पे ले जाना। उस फील के साथ ईश्वर है मान लिया आपने, लेकिन उस एहसास के साथ जिएंगे तो फ़ायदा होगा। अभी तो खाली पढ़ ही लिया आपने, है ना।
माता पिता की सेवा करना चाहिए, पर करते हैं कि नहीं? बड़ों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन करते हैं कि नहीं? गुरु की बात को ध्यान से सुनना चाहिए, मान लिया, एग्रीड, मानते हैं कि नहीं? सुनते हैं कि नहीं? तो जब वो चीज़ें चर्या में जब आ जाती हैं तब जीवन बदलता है। जब तक वो नॉलेज के स्तर पे रहेंगी आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि अभी अमल में नहीं आई है, अभी अंदर आपने आत्मसात नहीं की है। तो सत्संग में जब हम बैठते हैं तो उसमें हमें सिर्फ ये करना है कि दूसरे का अनुभव क्या रहा, दूसरे का अनुभव क्या रहा, और उसको फिर मथना है। अच्छा, इसमें पता नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जर्नी इतनी लंबी है। अच्छा, इसी बीच हमको हमारे सांसारिक कार्य तो करते ही रहना है, तो एक डायरेक्शन मन में एक फिक्स रहे कि जितना समय मिलेगा, जब भी मिलेगा, तो सत्संग जो हम करते हैं उसमें सिर्फ आध्यात्मिक चर्चा होती है तो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा। अदरवाइज़ बिजनेस से रिलेटेड एक अलग ग्रुप है हमारा, उसमें जब बात करेंगे उससे बिजनेस बढ़ेगा, है ना। कोई आर्टिस्ट है, कोई कलाकार है, वो अपनी कला की तरफ बढ़ जाता है, उसका सर्कल वैसा है ना। वो गायक है या म्यूजिशियन है या खिलाड़ी है, उसका खेल इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हमको आध्यात्मिक चर्चा को भी बढ़ाना है तो हमें सत्संग करना होगा, यानी ऐसे लोगों के ग्रुप में भी रहना होगा। दूसरे ग्रुप छोड़ना नहीं है कि खेल बंद कर दो, है ना, बिजनेस बंद कर दो, है ना। अब जो मार्केटिंग में है मार्केट के बारे में भी जाने, इंटरपर्सनल रिलेशन के भी जाने, लेकिन आध्यात्म की खोज क्योंकि बड़ी खोज है, निरंतर खोज है और ज़रूरी खोज है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो समय के साथ मिट जानी है। अब मृत्यु के बाद कोई 10 लाख छोड़ के गया है, कोई 10 करोड़ छोड़ के गया है, बस छोड़ के सब गया है। 2 3 4 जीरो ज़्यादा हो गए। किसी ने 1 मकान छोड़े, किसी ने 4 मकान छोड़े, किसी ने फ्लैट छोड़ा, किसी ने बंगला छोड़ा। क्या छोड़ के गया है, बस वही फ़र्क है, बाकी छोड़ के सब गया है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है, और ये एकदम से फिर एहसास में आ जाता है। अब जैसे कोई मेरे मित्र हैं फ़ौज में, उनको इग्नू आना था भोपाल में, उनने मुझे फ़ोन किया कि सक्सेना जी मेरे को इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जाना है, तो मैं आ रहा हूँ भोपाल। कहाँ है ये? मैंने कहा कोलार रोड पे। बोले कोलार रोड कहाँ है? मैंने कहा मैनिट से लेके हबीबगंज थाने के बीच में आते हैं तो राइट में एकांत पार्क से जो रोड जाता है वो कोलार रोड। बोले मुझे मैनिट नहीं मालूम, मुझे हबीबगंज भी थाना भी नहीं मालूम और एकांत पार्क भी नहीं मालूम। तो मैंने कहा भाई अब ये बताओ कि भोपाल में देखा क्या आपने, मैं वहाँ से शुरू करूँ। तो बोले मैं तो बैरागढ़ जानता हूँ, एयरपोर्ट से बैरागढ़ मिलिट्री ऑफिस में गए, कुछ काम था, वापस एयरपोर्ट और वापस दिल्ली। तो अब जिस आदमी ने भोपाल में देखे ही कुछ नहीं, उसको कोलार रोड और यूनिवर्सिटी बताना ज़रा मुश्किल काम है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति को थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए कि भैया ये न्यू मार्केट है, ये बोर्ड ऑफिस है, तो क्या फिर वो लिंक कर लेगा। अच्छा, बोर्ड ऑफिस जाते हैं उस समय रास्ते में जो पड़ता है वहाँ से राइट साइड से जो रोड जाता है, तो क्या होता है इसमें आपको ज्ञान अर्जन करते वक्त तो सिर्फ ये देखना है कि हाँ भाई क्या बात कही जा रही है, पास्ट में मैंने क्या सुना है, इसको ध्यान से सुन के इसको अभी स्टोर में रखते जाइए। क्यों, क्या पता कब, है ना। जब हमने पढ़ाई शुरू करी थी स्कूल में क ख ग घ ण, तो सिर्फ मास्टर जी की डंडे का ही डर था। ये पता नहीं था कि हम एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, एक भाषा सीख रहे हैं। सारी ज़िंदगी ये भाषा हमारे कितने काम आएगी। हम अपने विचारों को व्यक्त कर पाएंगे, दूसरे के विचारों को समझ पाएंगे। मेन मकसद हमारा विचारों का आदान प्रदान है। भाषा तो एक माध्यम है, अदरवाइज़ विचार तो एब्स्ट्रैक्ट है। मेरे विचार आप तक पहुंचाना अगर है तो विचार को ऐसे ट्रेवल नहीं कर सकते।
तो इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल में सिखाते हैं कि विचार को एनकोड करो भाषा में, भाषा जाएगी उधर और फिर वो डिकोड करेगा, उस विचार से वो सार निकालेगा। तो हमको ये मौका मिला है कि हम सामने वाले की बात को सुने और फिर उसको डिकोड करें। अच्छा, हमारे दिमाग में कोई भी चीज़ अपने आप नहीं आ सकती। पृथ्वी में से भी बीज डलेगा तो पेड़ बनेगा। तो बीज हमको हमारे सत्संगियों से ही मिलेंगे। हमको बस ये ध्यान रखना है कि किस बीज को पेड़ बनाना है, किसको पालना पोसना है, किसको खाद पानी देना है, किसको पुष्पित और पल्लवित करना है। तो सत्संग से हमें थॉट मिलेंगे, थॉट को हम चिंतन मनन करेंगे, चिंतन मनन करने के बाद हम भी बोलेंगे सत्संग में। इसीलिए हमने कहा है सब बोलेंगे और सब सुनेंगे। तो जब हम बोलेंगे तो हम उसको गहराई से पकड़ेंगे चीज़ को कि यार अब हमें बोलना है, अब हमें किसी को समझाना है, तो पहले खुद तो समझ लो। जब तक खुद नहीं समझा दूसरे को कैसे समझाएंगे। तो आपने खाली सुना था, वो ऊपरी ऊपरी था, लेकिन अब क्योंकि आपको बोलना है तो आप उसकी गहराई में गए। तो जब गहराई में गए तो वो अर्थ आपके अंदर उतर जाते हैं, तो आप में बदलाव आता है। नहीं तो खाली लेक्चर सुन सुन के चला गया आदमी तो वो भूल भी जाएगा। लेकिन कहीं उसको बोल दिया। हम लोग जब रियल लाइफ क्लास लेते हैं तो हम बता देते भैया, एक बार खड़े होकर बता दो क्या क्या जाना, क्या क्या समझा। और उस समय वो जो बच्चा बोलता है कि ये सीखा ये सीखा ये सीखा, वो अब परमानेंट हो गया। क्योंकि वो स्टेज पे आके उसने जो 25 बातें सुनी थी वो भूल सकता है, लेकिन जो 5 बातें उसने स्टेज पे आके दोहरा दी अब वो कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि वो उसके अंदर उतर जाएंगी। तो सत्संग में क्या होगा कि हमको बीज मिलेंगे, हम उनको दिमाग में रखेंगे, उनका चिंतन मंथन करेंगे तो हमारे दिमाग में ठहर जाएंगे। और वो जैसा मैंने आपको बताया था कि जब एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हमको बहुत सारी चीज़ें पता रहेंगी तो हम लिंक कर लेंगे, भैया ये न्यू मार्केट, ये मैनेट, ये एकांत पार्क और यहाँ ये। तो ये बाद में जो चीज़ अभी आपके सुनने में आ रही है उन सब का एक ताना बाना सा बन जाएगा। वो सब डॉट्स आप कनेक्ट कर लेंगे और कनेक्ट करने के बाद जिसे कहते हैं ना बौद्धत्व प्राप्त हुआ, उसके बाद ज्ञान चक्षु, अच्छा ये था, इस बारे में बात चल रही थी, ये योगाचार्य जी ने ये कहा था, प्राणायाम करवाने वाले ने ये कहा था, इन्होंने पढ़ाते वक्त ये बताया था। तो वो बाद में जैसा खत्री साहब ने बताया कल की समुद्र मंथन, अब पानी को मथने से क्या मिलेगा किसी को मालूम नहीं है, लेकिन वही तो इसमें करना पड़ेगा आपको। क्या मिलेगा नहीं, कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा, है ना। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत मिलेंगे जब सागर की तल में जाएगा, कुछ ना आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल पहला कदम ज़रूरी है। तो क्या होगा कि पहला कदम यही रहेगा कि हमको जब भी समय मिले, जितना भी समय मिले, ऐसा इंटरेक्शन, सत्संग मतलब खाली भजन नहीं, इंटरेक्शन करेंगे, हमको थॉट्स मिलेंगे। कुछ थॉट्स काम के होंगे, कुछ थॉट्स काम के नहीं होंगे। हमारा पुराना नॉलेज लगाइए, फिल्टर करिए, काम के थॉट से उनका चिंतन मंथन करिए, क्वेरी करिए। यहाँ कहीं आप भी ज्ञान परिमार्जित होता है, परिष्कृत होता है, साफ होता है, रिफाइन होता है। जब आप ज्ञान को बांटते हैं, सामने वाला आपसे क्वेश्चन कर लेगा, तब आपको लगेगा अरे यार ये तो मैंने क्वेश्चन किया ही नहीं मेरे गुरुजी से या जिससे मैंने सुना था, अब मैं जब बोलने जा रहा हूँ इसने क्वेश्चन कर लिया। तो जब आप इसको रिप्रोड्यूस करते हैं, जब आप इसको ट्रांसफ़र करते हैं, तब कुछ क्वेरीज आती हैं, तो अपनी जो कमियाँ थी वो एक्सपोज होती है, तो फिर आप दोबारा चिंतन करते हैं। ऐसे ही इंसान अंदर पक्का होता है और एक ऐसे थॉट्स कलेक्ट होते 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 फिर माला बन जाती है। अदरवाइज़ कैसे माला, जब पहले तो फूल चुनेंगे ना अलग अलग कलर के, अलग अलग डिज़ाइन के, उसके बाद ही उसको आप
फूल चुनते वक्त थोड़ी अपन सोचते हैं कि यार माला में कहाँ लगाएंगे, माला बनेगी, ज़रूर बनेगी। तो सत्संग में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिए, चिंतन मंथन करिए, क्वेरी हो बिल्कुल करिए। आज का काम अभी करके कल के ऊपर पेंडिंग ही, कल का काम कब करेंगे फिर, है ना। आज चलो छोड़ो यार, वीडियो देख के समझ लेंगे, तो कल जो चीज़ समझना है उसको कब करेंगे अपन, फिर परसों। तो ऐसे ही तो बीत जाते हैं बरसों। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है ऑर्गेनाइजर्स को, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सभी लोग आ रहे हैं, अपने अपने व्यूज़ दे रहे हैं, ज्ञान में वृद्धि हो रही है। इसको परिमार्जित करना, इसको रिफाइन करना, इसको याद रखना और इतनी शिद्दत से चीज़ों को समझना कि दूसरे का अनुभव अपने अनुभव जैसा फील हो। और एक स्टेज पे ये आध्यात्म को हमें समझना नहीं है, हमें आध्यात्मिक जीवन जीना है। तो जब आध्यात्मिक जीवन इंसान जीता है तो उसको छोटी मोटी चीज़ें परेशान नहीं करती हैं, क्योंकि वो एक बड़ी खोज में, जैसे लहरें समुद्र के ऊपर खूब धूम मचाती हैं लेकिन अंदर से पूरा शांत रहता है। तो अंदर से उसे मालूम है कि उसको क्या करना है। दुख आए चले जाएंगे, डिफीट मिली ख़त्म हो जाएगी, नुकसान हुआ भरपाई हो जाएगी, हर चीज़ कॉम्पनसेट हो जाएगी। पर जो आपने जो नॉलेज एक्वायर किया है वो आपके साथ रह जाएगा। और नॉलेज में भी कुछ ये नॉलेज है संसारिक जो आजीविका के काम आना है, और ये नॉलेज ऐसा है कि जो हायर ग्रेड का नॉलेज है, जिसे बोलते हैं विज्ञानमय कोश। इसको आने के बाद एक बड़ा ठहराव सा आ जाता है, बैलेंस आ जाता है। और इस फील्ड में सबसे बड़ी खूबी की बात यह है कि इसमें डाउनफॉल कभी नहीं होता, क्योंकि ना इसको कोई चोर चुरा सकता है, ना ये चीज़ सड़ती है, ना ये गलती है। ये इसमें निरंतर बढ़ोतरी होती है। तो ये कमाई भी ऐसी है कि ना कभी खो सकेगी, ना कोई चुरा सकेगा, ना कभी इसका ह्रास होगा। ये हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, है ना। तो थैंक यू सो मच। आपके सवालों का मुझे इंतज़ार रहेगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।